ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं महाशिव पुराण का, विद्येश्वर संगीता का 11वां अध्याय सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध रहेगा, प्लीज़ प्लीज़ शिव पुराण को अवश्य सुनिए। अपने कानों को शुद्ध कीजिए, आत्मा को शुद्ध कीजिए। इसमें वो जो लिखा है शिव ने, मैं वही पढ़ रही हूँ और वही मैं सुना भी रही हूँ। कृपया मेरा सबसे अनुरोध है कि सब लोग सुने। जो सुने वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें ज़रूर ज़रूर से। मेरा सबसे निवेदन रहेगा। ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ एकादशो अध्याय। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। इतना सुंदर भगवान ने बताया है और उसको हम ही लोग सुनना नहीं चाहते। ये भी एक विवशता है हमारी। ऋषियुचु कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा तत्सभ्यर्चयम देशे काले च केनहिम। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूतोवाच युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि बुद्धतामवधानताम् अनुकूले शुभे काले पुण्ये तीर्थे तटे तथा यथेष्टं लिङ्गमारोप्यं यत्र सान्नित्यमर्चनं पार्थिवेन तथापि न तेजसेन यथा रुचिं कल्पलक्षणसंयुक्तं लिङ्गं पूजाफलं लभेत्। सर्वलक्षणसंयुक्तं सद्य पूजाफलाप्रदं चरे विशिष्टे पूज्य सूक्ष्मं स्थावरे स्थूलमेव हिं संलक्षणं सपीठं च स्थापयेत्। शिवनिर्मितं मण्डलं चतुष्टं वा त्रिकोणमथवा तथा खड्गाङ्गा वन्य मध्य सूक्ष्मं लिंगम पीठम महाफलम। सूजी बोले, ही महर्षियों, में आप लोगों के लिए यह इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर समझिए। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जल में द्रव्य से अथवा धातु में पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी है तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी है तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खड़वांग के आकार का ऊपर गोल तथा आगे लंबा होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। प्रथमं ऋच्छलादिभ्यो लिंगम लोहादिभिः कृतं येन लिंगम तेन पीठं स्थावरेहि विशिष्यतें। लिंगम पीठं चरेतेकं लिंगम बाणकृतं विना लिंगम प्रमाणमं कृतनं द्वादशांगुलमुत्तमम्। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। न्यूनतम चेतफल मल्पम शाधिकम नेव दुष्यतें कर्तूरे कांगुला न्यूनम चरे अपि च तथैव हि आदौ विमानशिल्पेन कार्यं देवगणैर्युतं तत्र गर्भगृहे रम्ये दृढे तर्पण सन्निभें भूषिते नवरत्नैश्च दिग्द्वारे च प्रधानकीं नीलं रक्तं च वैडूर्यं श्यामं मारकतं तथा मुक्ता
तथा प्रवाल गोमेदा वज्राणि नवरत्नकं मध्ये लिंगं महद्रव्यं निक्षिपेत स वैदिक संपूज्य लिंगं सध्यादे पंचस्थाने यथाक्रमम् अग्नौ च हुत्वा बहुधं हविषा सकुलं च माम् अभर्चर्य गुरुमाचार्य मर्थे कामेश्च बांधवं दध्यदैवश्चर्यमार्थिभ्यो जडमप्यजडं तथा। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है, उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाएं जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को एक अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य के अनेक आहुतियाँ दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को अभिलषित वस्त्रों से संतुष्ट करें। याचकों को जड़, स्वर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें। स्थावरम जंगमम जीवम सर्वम